हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का क्लास 3 का सैम्पल पेपर 4। तो चलिए शुरू करें प्रश्न 1 से। प्रश्न 1, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसलिए कितने प्रकार हैं? 2, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन ए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 2, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं स्वर। और जिन वर्णों को स्वर की सहायता लगती है उच्चारण के लिए उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तो यहाँ जिनको किसी की सहायता नहीं लगती वे क्या होते हैं? स्वर। और स्वर है हमारा ऑप्शन सी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। प्रश्न 3, गायक ने मधुर गीत गाया, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो रेखांकित शब्द है गायक और गायक का स्त्रीलिंग होता है गायिका। तो वो कौन सा ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन ए, गायिका। प्रश्न 4, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे हम कहते हैं वचन। अगर कोई भी चीज एक है तो वो होता है एक वचन, जैसे कि बच्चा। और अगर एक से अधिक है तो वो होता है बहुवचन, जैसे बच्चे। तो जिससे हमें एक या अनेक होने का पता चले वो होता है वचन, मतलब ऑप्शन बी, वचन। प्रश्न 5, श, श, स, ह वर्ण किस समूह वर्ण भेद में आते हैं? तो ये आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो कहाँ है वो ऑप्शन? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतःस्थ व्यंजन। तो क से म तक जो वर्ण होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। और अयोग वहा है अंग और अह। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न 6, चित्र देखकर उसके नाम वाला शब्द पहचानिए। तो ये है हिरन। हिरन कौन से ऑप्शन में है? बकरी, बाघ, गाय, हिरन। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिरन। प्रश्न 7, दिए गए चित्र को पहचानकर उसके नाम वाला शब्द चुनिए। तो बच्चों, ये है चिड़िया। आइए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। कृपान, गगन, खग, मेघ। तो कृपान मतलब होता है तलवार, गगन मतलब होता है आसमान, खग मतलब होता है पक्षी, बर्ड, और मेघ मतलब होता है बादल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, खग। क्वेश्चन 8, वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द चुनिए। इतिहास, 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 ऐतिहासिय। तो बच्चों, हिस्ट्री पढ़ी है ना, हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। तो वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, इतिहास। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश का नाम है? भारत, अंगूर, पीपल, घर। भारत तो हमारे ही देश का नाम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत। प्रश्न 10,
आसमान के लिए विशेषण शब्द चुनिए। तो आसमान कैसा हो सकता है बच्चों? बड़ा, महान, विशाल या छोटा? तो आसमान के लिए सही विशेषण होगा विशाल, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विशाल, विशाल आसमान। प्रश्न 11, दिए गए वाक्य में आए संज्ञा शब्द को चुनिए। अमीना कपड़े धो रही है। तो बच्चों संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ हमें एक लड़की का नाम दिख रहा है अमीना, इसलिए यहाँ संज्ञा हुआ अमीना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमीना। प्रश्न 12, दया, बलिदान, चालाकी, ठगी कैसे शब्द हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों दया, बलिदान, चालाकी और ठगी भाववाचक संज्ञा हैं, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 13, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की ध्वनि शब्द चुनिए। तो ये है बिल्ली। बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, म्याऊ म्याऊ। क्वेश्चन 14, वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं? तो आइए देखें वर्ष में कितने महीने होते हैं 31 डेज के। चलिए आप गिनिएगा, है ना। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये कितने महीने हुए? ये हुए 7 महीने, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वर्ष में 7 महीने 31 दिन के होते हैं। प्रश्न 15, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द हमें विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। देखें कौन से ऑप्शन में है? विशेष, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। प्रश्न 16, लोटा शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों ल में ओ की मात्रा लो और ट में आ की मात्रा टा। तो यहाँ कौन कौन सी मात्रा है? ओ और आ। आइए देखें किस ऑप्शन में है। ओ, आ, ये तो पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोटा शब्द में ओ और आ का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 17, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसलिए यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन 18, क प्लस श को जोड़ने पर कौन सा वर्ण बनता है? तो बच्चों क प्लस श को जोड़ने से बनता है क्ष। ये एक संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है, क्ष से क्षत्रिय। तो ढूंढें श कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी, क्ष। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा शब्द अनेक होने पर भी एक वचन में प्रयुक्त होता है? बिल्लियां, कहानी, भीड़, पेड़। तो बच्चों भीड़, भीड़ में कितने सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन भीड़ को हम हमेशा एक वचन में ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो है समूहवाचक संज्ञा, पूरे ग्रुप को वो वन, एज वन डिनोट करती है। जैसे इंग्लिश में होता है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में होता है समूहवाचक संज्ञा।
इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भीड़। जैसे हम बोलते हैं भीड़ जा रही है ना, जबकि उसमें बहुत अनेक लोग होते हैं, तब भी हम भीड़ एक वचन में ही यूज करते हैं। प्रश्न 20। चार पतंगे आसमान में उड़ रही हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण भेद है? तो यहाँ पतंग के बारे में और क्या है, कितनी है, चार पतंग। तो चार क्या है, चार गिनती है, संख्या है, इसलिए यह कौन सा विशेषण हुआ, ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन 21। सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल मतलब होता है इजी और विलोम मतलब ऑपोजिट। तो आइए ढूंढते हैं, शत्रु, कठिन, आसमान या वस्त्र। तो सरल का विलोम हुआ ऑप्शन बी, कठिन। सरल, कठिन, इजी, डिफिकल्ट। प्रश्न 22। श प्लस र से बनने वाला वर्ण कौन सा है? तो बच्चों ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बन रहा है। तो श प्लस र से क्या बनता है, श्र। श्र से श्रमिक। तो हमें श्र किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, श प्लस र से बनता है श्र। क्वेश्चन 23। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शिक्षिका पाठ रही हैं पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया। पाठ पढ़ा रही है शिक्षिका, ये भी नहीं समझ आया। शिक्षिका पाठ पढ़ा रही हैं, हाँ ये एक शुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिक्षिका पाठ पढ़ा रही हैं। क्वेश्चन 24। दिए गए चित्र को देखिए और पहचानिए उसके नाम में कौन सा संज्ञा भेद है। तो बच्चों ये है महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी क्योंकि एक विशेष इंसान का नाम है, इसलिए इसमें कौन सा संज्ञा भेद हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 25। धोबी कपड़े धोता है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द है धोबी, तो धोबी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, धोबिन। वो कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी, धोबिन। क्वेश्चन 26। गौ शब्द में कौन सा वचन है? तो गौ, गौ माता जा रही है। तो गौ हमने किस वचन में यूज किया, गौ हमने यूज किया एक वचन में, गौ मतलब गाय, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक वचन। क्वेश्चन 27। ज्ञान के बिना सब अधूरा है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो बच्चों ये है गया, लेकिन ज्ञ हम कैसे लिखते हैं, ज्ञ भी एक संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ हम लिखते हैं ऐसे, और हमें लिखना है ज्ञान। तो ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, न ज्ञान, ये होगा शुद्ध शब्द। तो ये ऑप्शन कहाँ दिखता है, ऑप्शन ए, ज्ञान। क्वेश्चन 28। चित्र देखकर उसमें वचन का भेद बताइए। तो बच्चों ये है केला, पर ये एक केला है या एक से अधिक, हाँ ये एक से अधिक है, इसलिए ये क्या हुआ, बहुवचन। इसलिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, बहुवचन। क्वेश्चन 29। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, राहुल रविवार दिन मिलेगा, कुछ समझ नहीं आया। ऑप्शन बी, मिलेगा राहुल रविवार को, इससे भी कुछ मतलब नहीं निकलता।
ऑप्शन सी राहुल रविवार को मिलेगा। तो इससे हमें करेक्ट मतलब समझ में आता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी, राहुल रविवार को मिलेगा। प्रश्न 30, क प्लस श व्यंजन के प्रयोग से कौन सा शब्द बना है? तो हमने पहले भी देखा, क प्लस श से बनता है क्ष। तो आइए ढूंढें क्ष से कौन सा शब्द बना है यहाँ। श से क्षमा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्षमा। क्वेश्चन 31, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनसे हमें एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध होता हो, वो आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 32, निम्न में से ओ वर्ण की मात्रा वाले शब्द को पहचानिए। मेला, म में है ए की मात्रा। मैदान, म में है ए की मात्रा। मेरी, म में है ए की मात्रा और र में है बड़े ई की मात्रा। होली, ह में है ओ की मात्रा, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओ वर्ण की मात्रा वाला शब्द है होली। क्वेश्चन 33, निम्न शब्दों में कौन सा नदी का नाम नहीं है? तो गंगा, यमुना, नीर, कावेरी। तो बच्चों गंगा, यमुना और कावेरी तो नदियों के नाम हैं। और नीर, नीर मतलब होता है पानी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, नदी का नाम नहीं है नीर। क्वेश्चन 34, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमने खीर खाया, यह वाक्य तो गलत है। हमने खीर खाई होना चाहिए था। ऑप्शन बी, मैंने खीर खाई, ये सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध वाक्य है मैंने खीर खाई। क्वेश्चन 35, दीपक विद्यालय जा रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो दीपक, दीपक एक लड़के का नाम है। तो किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, संज्ञा। क्वेश्चन 36, ए की मात्रा किस शब्द में लगी है? तो पहला शब्द है केला, क में है ए की मात्रा। दूसरा शब्द है सैनिक, इसमें है स में ए की मात्रा। तीसरा है पौधा, औ की मात्रा। और रौनक, इसमें भी है औ की मात्रा, इसलिए सही विकल्प हुआ ऑप्शन बी, ऐ की मात्रा वाला शब्द है सैनिक। क्वेश्चन 37, निम्न चित्र के आधार पर सही स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो ये किसका चित्र है? ये है राजा। और राजा का स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए? रानी। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, दादी, औरत, रानी, परी। तो क्या होगा सही विकल्प? ऑप्शन सी, रानी। क्वेश्चन 38, अंतःस्थ व्यंजन समूह को पहचानिए। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। वो हमें किस ऑप्शन में मिलते हैं? ऑप्शन सी, अंतःस्थ व्यंजन समूह है य, र, ल, व। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो पहला है प्रदेश। तो प्रदेश नहीं होता है, प्रदेश होता है। दूसरी, दूसरी नहीं होता है, दूसरी।
र में बड़े ई की मात्रा। देश नहीं, देश। यहाँ स की जगह श आएगा, यहाँ री की जगह री आएगा, यहाँ श की जगह श शक्कर का आएगा। विदेश, हाँ ये शुद्ध शब्द है, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विदेश। प्रश्न 40, पृथ्वी शब्द में कौन सा लिंग भेद है? तो बच्चों, पृथ्वी माँ बोलते हैं ना हम, तो मतलब पृथ्वी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। इसलिए इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।